एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं लिंगफेंग यिनशाओ से कह रहा होता है, तुम मुझे उससे दूर रहने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? फिर यिनशाओ कहता है, लिंगफेंग वो सू यान यान नहीं है, तो अच्छा होगा कि अगर तुम उस पर इतने एफर्ट्स ना लगाओ और अपना टाइम बर्बाद ना करो। ये बात सुनकर लिंगफेंग को गुस्सा आता है और वो कहता है, ये चैन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो यूयू और सू यान यान एक दूसरे से अलग हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम ये सब सू यान यान को कैसे एक्सप्लेन करोगे? फिर यिनशाओ कहता है, ये सब मेरा काम है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लिंगफेंग कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। लिंगफेंग वहाँ से जाने लगता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है, यिनशाओ अगर तुम वो यूयू और यान यान के बीच एक को चूज नहीं कर सकते तो ये सब का दोष मुझे मत देना। अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि सोच रही है, मुझे अफसोस है कि लियोनचेंग ने मिस्टर लू लिंगफेंग को गलत समझ लिया है। क्या मुझे ये बात यिनशाओ को समझानी चाहिए कि लिंगफेंग बस मेरी मदद कर रहे थे, मिस्टर लू मेरी मदद कर रहे थे, कुछ गलत काम नहीं किया उन्होंने, तो मुझे उनकी साइड लेनी चाहिए। और फिर कोको जाकर यिनशाओ से कहने लगती है, यिनी-चैन मिस्टर लू तो बस, लेकिन तभी बीच में यिनी-चैन बोलने लगता है और यूयू से कहता है, तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है ना? तो यूयू कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो यिनशाओ कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली जाओगी। फिर यूयू कहती है, लियोनचेंग तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये तुम क्या बोल रहे हो? यिनशाओ यूयू को धक्का देकर दीवार के पास ले जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है, यूयू क्या तुम अब तक मेरी बात को समझी नहीं हो? फिर यूयू कहती है, पहले तुमने ही मुझे छोड़ा था। फिर यिनशाओ कहता है, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, करंटली तुम मेरी वाइफ हो, यिन परिवार की बहू, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये सोचना भी मत कि तुम मुझे छोड़ सकती हो। तभी यूयू चिल्लाती है तो यिनशाओ यूयू को छोड़ देता है और फिर कहता है, यूयू तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है? फिर यूयू कहती है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी है। उसके बाद यिनशाओ का ध्यान यूयू के पैरों पर जाता है और वो कहता है, यूयू तुम्हारे पैरों पर घाव है, ये कैसे हुआ? फिर यूयू कहती है, मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये सब कैसे हुआ? क्या आपको नहीं पता कि आपने मुझे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था, उसके बाद मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे? तो यिनशाओ कहता है, रियली सॉरी, मेरा कोई वैसा इरादा नहीं था। उस टाइम मुझे देखकर ऐसा लगा था कि तुम मुझे छोड़ने के लिए लिंगसिंग के पैसे लेने वाली हो, इसलिए मैं गुस्से में था और मैंने तुम्हें वहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आया था। तो यूयू अपना चेहरा घुमा लेती है और कहती है, मुझे आपकी माफी की कोई जरूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तो यिनशाओ उसे गोद में उठा लेता है। तो यूयू कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतार दो। फिर यिनशाओ कहता है, तुम्हारे पैरों पर पहले से ही चोट लगी है तो तुम्हें ज्यादा चलना या हिलना डुलना नहीं चाहिए। और फिर यिनशाओ यूयू को ले जाकर बेड पे बिठा देता है और उससे कहता है, यूयू मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, आज मैंने कुछ ज्यादा ही लापरवाही से सोचा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिंगफेंग यान यान से कह रहा होता है, यान यान डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कल रात बुखार था, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? यान यान का ध्यान लिंगफेंग पर नहीं जाता और वो सीधा बोलती है, यिनी-चैन तुम आए हो क्या? फिर लिंगफेंग कहता है, यान यान ये मैं हूँ। फिर यान यान उससे पूछती है, क्या यिनी-चैन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? लिंगफेंग कहता है, हाँ तुम सही समझी। और फिर सोचने लगता है, यान यान तुम्हारी आंखों में क्या हमेशा यिनी-चैन ही रहेगा, मैं कभी नहीं हो सकता क्या? उसके बाद यान यान से कहता है, यान यान अगर यिनी-चैन और वो यूयू का तलाक नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? ये बात सुनकर यान यान चिढ़ जाती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, उन दोनों को डिवोर्स लेना ही होगा। यान यान का ऐसा बिहेवियर देखकर लिंगफेंग को काफी अजीब लगता है। तभी यान यान एक्टिंग करने लगती है और लिंगफेंग से कहती है, लिंगफेंग मुझे यिनी-चैन सच में बहुत पसंद है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे छोड़ देगा। उसके बाद यान यान सोचने लगती है, ये चैन बस मेरा है, मैं किसी को भी उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगी। और फिर लिंगफेंग से कहती है, लिंगफेंग यिनी-चैन ने मुझे बताया कि आजकल में वो काफी बिजी है, इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस चीज में बिजी है? लिंगफेंग कहता है, यान यान ये चैन बिजी नहीं है, बस उसके डैड। तभी यान यान बीच में बोलने लगती है और कहती है, ये चैन के डैड अंकल यिन कैसे हैं? तो लिंगफेंग कहता है, नहीं अंकल यिन तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वही यिनी-चैन को तुम्हारी देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल नहीं आने देते। ये बात सुनकर यान यान कहती है, मुझे इस चीज की परवाह नहीं, बस यिनी-चैन के दिल में मैं हूँ और बाकी चीजों की मुझे कोई परवाह नहीं। लिंगफेंग तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था है ना? उसके बाद यान यान लिंगफेंग के गले लग जाती है और रोने लगती है और फिर रोते हुए कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे। लिंगफेंग कहता है, यान यान इतनी एक्साइटेड मत हो और रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है ना? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।